जब अंधेरा गहरा होता है, जब रात अपनी काली चादर ओढ़ लेती है, तब वो जागते हैं। हजारों साल पहले जब इंसान की रचना भी नहीं हुई थी, तब एक ऐसी मखलूक अस्तित्व में आई जो आग की लपटों से बनी थी। वो थे जिन। और उन सब में सबसे शक्तिशाली, सबसे खतरनाक, सबसे अंधेरा वो था इब्लीस। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले जाएंगे उस अंधेरी दुनिया में जहां इब्लीस और उसके सबसे खतरनाक योद्धा इफरीत जिन राज करते हैं। सावधान रहिए, क्योंकि जो कहानियां आप सुनने वाले हैं वो आपकी नींदें उड़ा देंगी। इस्लामी परंपरा के अनुसार अल्लाह ने 3 प्रकार की बुद्धिमान मखलूक बनाई। फरिश्ते जो नूर से बने, इंसान जो मिट्टी से बने, और जिन जो धुएं रहित आग से बने। जिन एक ऐसी नस्ल जो हमसे बहुत पहले इस धरती पर मौजूद थी। वो आग की लपटों से जन्मे और उन्हें वो शक्तियां मिली जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। वो अदृश्य हो सकते हैं, वो अपना रूप बदल सकते हैं, वो हवा में उड़ सकते हैं और वो इंसानों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन सभी जिन बुरे नहीं होते। कुछ मुस्लिम हैं, कुछ ईसाई, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे, ठीक इंसानों की तरह। पर जो जिन इब्लीस के पीछे चलते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं और उनमें सबसे शक्तिशाली होते हैं इफरीत, इब्लीस, जिसे शैतान भी कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि इब्लीस पहले कौन था? इस्लामी ग्रंथों के अनुसार इब्लीस एक जिन्न था जो अपनी इबादत और भक्ति में इतना ऊंचा उठा कि उसे फरिश्तों के बीच स्थान मिल गया। हजारों साल तक उसने अल्लाह की इबादत की, पर जब अल्लाह ने आदम को बनाया तब सब कुछ बदल गया। अल्लाह ने सभी फरिश्तों और इब्लीस को आदेश दिया, आदम को सजदा करो। फरिश्तों ने सजदा किया, पर इब्लीस ने इनकार कर दिया। मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं, मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। ये था घमंड का वो क्षण जिसने इब्लीस को शैतान बना दिया। अल्लाह ने इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया, पर इब्लीस ने कसम खाई, जब तक कयामत का दिन नहीं आता मैं इंसानों को गुमराह करता रहूंगा। और तब से इब्लीस की सेना इंसानों को बहकाने में लगी है। इब्लीस अकेला नहीं है, उसने पूरी सेना खड़ी की है। इस्लामी परंपरा और प्राचीन अरबी ग्रंथों के अनुसार इब्लीस की सेना में कई प्रकार के जिन्न हैं और प्रत्येक का अपना कार्य है। सबसे निचले स्तर पर हैं आम जिन्न, जो छोटी छोटी शरारतें करते हैं। वो चीज़ें गायब करते हैं, अजीब आवाज़ें करते हैं और इंसानों को डराते हैं। फिर आते हैं मरीद जिन्न, जो थोड़े अधिक शक्तिशाली होते हैं। वो जादूगरों की सेवा करते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं। इसके ऊपर हैं शयातीन, शैतान के वो अनुयायी जो सीधे इब्लीस की आज्ञा मानते हैं। वो इंसानों को बुरे काम करने के लिए उकसाते हैं। और सबसे ऊपर, सबसे खतरनाक, सबसे शक्तिशाली होते हैं इफरीत। इफरीत वो जिन्न हैं जिनके सामने सबसे बड़े जादूगर भी कांप जाते हैं। वो इतने ताकतवर होते हैं कि पलक झपकते ही पूरे शहर तबाह कर सकते हैं। इफरीत, यह नाम सुनते ही सबसे बहादुर योद्धा भी ठिठक जाते हैं। इफरीत अरबी शब्द है जिसका अर्थ है विद्रोही या शक्तिशाली। ये जिन्नों की सबसे भयानक श्रेणी है।
कुरान में सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी में इफरीत का जिक्र आता है। जब सुलेमान ने पूछा कि कौन मलिका बिल्कीस का सिंहासन ला सकता है, तो एक इफरीत ने कहा, मैं इसे आपके खड़े होने से पहले ला दूंगा और मैं इसके लिए विश्वसनीय और शक्तिशाली हूं। यह दर्शाता है कि इफरीत कितने तेज और शक्तिशाली होते हैं। इफरीत की विशेषताएं भयावह हैं। वो आग और धुएं से बने होते हैं, पर उनकी आग साधारण आग नहीं है। ये अंधेरी आग है जो जलाती नहीं बल्कि आत्मा को ठंडा कर देती है। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, एक खूबसूरत इंसान, एक जानवर या फिर एक भयानक दानव जो आपकी सबसे बुरी कल्पना से भी परे है। वो अविश्वसनीय गति से यात्रा कर सकते हैं। एक पल में वो यहां हैं, अगले पल दुनिया के दूसरे कोने में। और सबसे खतरनाक बात, वो इंसानों के मन में प्रवेश कर सकते हैं, उनके विचारों को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें पागलपन की ओर धकेल सकते हैं। प्राचीन अरबी ग्रंथों और इस्लामी जानकारों के अनुसार इफरीत भी कई प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है मारिद इफरीत। ये सबसे शक्तिशाली होते हैं। कहा जाता है कि एक मारिद इफरीत समुद्र को सुखा सकता है, पहाड़ों को हिला सकता है। ये अक्सर गहरे समुद्र में या ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं। दूसरा प्रकार है घूल इफरीत। ये मृत्यु और कब्रिस्तान से जुड़े होते हैं। ये अक्सर लाशों का भेष धारण करते हैं और कब्रिस्तानों में रहते हैं। ये उन इंसानों का शिकार करते हैं जो रात को अकेले सफर करते हैं। तीसरा प्रकार है सिला इफरीत। ये मादा इफरीत होती हैं जो अविश्वसनीय रूप से सुंदर रूप धारण करती हैं। वो पुरुषों को लुभाती हैं और फिर उन्हें नष्ट कर देती हैं। और चौथा प्रकार है वेताला इफरीत। ये मृत शरीरों में प्रवेश करके उन्हें चलाते हैं। ये सबसे भयानक दृश्य बनाते हैं जब एक मरा हुआ शरीर अचानक उठकर चलने लगता है। प्रत्येक प्रकार का इफरीत अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ है और प्रत्येक अपने तरीके से खतरनाक है। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जिसका नाम अब कोई नहीं लेता। 1987 की बात है। जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर रेगिस्तान में एक गांव था जहां लगभग 200 परिवार रहते थे। गांव खुशहाल था, फसलें अच्छी होती थीं और लोग संतुष्ट थे। पर एक रात सब कुछ बदल गया। गांव के बुजुर्गों के अनुसार एक आदमी ने रेगिस्तान में एक प्राचीन कुआं खोदा। उस कुएं में पुराना ताबीज मिला जो किसी अज्ञात भाषा में लिखा था। उस आदमी ने वो ताबीज उठा लिया। उसी रात से अजीब चीजें होने लगी। पहले लोगों ने रात में अजीब रोशनियां देखी, नारंगी और काले रंग की लपटें जो रेगिस्तान में नाचती थीं। फिर गांव के जानवर पागल हो गए। कुत्ते रात भर भौंकते रहते, गायें दूध देना बंद कर देती और मुर्गे आधी रात को बांग देते। फिर बच्चों को बुरे सपने आने लगे। सब एक ही सपना देखते, एक विशाल आकृति आग से बनी जो उन्हें घूरती थी। गांव वालों ने एक मौलवी साहब को बुलाया। जब मौलवी साहब गांव में आए तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, यहां कोई साधारण जिन्न नहीं है, यहां इफरीत ने डेरा डाला है। वो ताबीज, वो एक बंधन था और किसी ने उसे तोड़ दिया। मौलवी साहब ने 7 दिन तक कोशिश की, कुरान की आयतें पढ़ी, दम किया, दुआएं की, पर इफरीत बहुत शक्तिशाली था।
सातवीं रात। जो हुआ वो किसी की कल्पना से परे था। गांव के लोगों ने देखा कि एक विशाल आकृति कम से कम 30 फीट ऊंची गांव के बीचों बीच खड़ी थी। वो आग और धुएं से बनी थी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थी। मौलवी साहब ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे जब अचानक इफ्रीत ने गर्जना की। एक ऐसी आवाज जो सुनने वालों के कानों से खून निकाल दे। तुम मुझे बांध नहीं सकते, इफ्रीत ने कहा। मैं हजारों साल पुराना हूं। मैंने साम्राज्य गिरते देखे हैं। तुम कीड़े हो मेरे सामने। उस रात गांव में क्या हुआ किसी को ठीक से पता नहीं। जब सुबह हुई, गांव खाली था। 200 परिवार, 800 से ज्यादा लोग, सब गायब। न खून, न चीख पुकार, न भागने के निशान, बस खालीपन। आज भी वो गांव वही है, खंडहर हो चुका है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। रात को वहां से अजीब रोशनियां और आवाजें आती हैं, और कभी कभी कहते हैं कि वो विशाल आकृति वहां देखी जाती है जो उस खाली गांव में अकेली घूमती है, अपने अगले शिकार का इंतजार करती। ये दूसरी कहानी है 2015 की, दुबई से। आमिर, एक सफल व्यापारी जिसके पास सब कुछ था, पैसा, प्रतिष्ठा, एक खूबसूरत परिवार। वो अपनी जिंदगी से खुश था। पर आमिर की एक कमजोरी थी। उसे प्राचीन चीजों का शौक था, और एक दिन एक बाजार से उसने एक प्राचीन अरबी लैंप खरीदा। दुकानदार ने उसे चेतावनी दी थी, इसे मत खोलना। पर आमिर ने नहीं सुना। उसने लैंप खोला। पहले कुछ नहीं हुआ। आमिर ने सोचा कि यह बस एक पुरानी चीज है। पर अगली रात से बदलाव शुरू हुए। आमिर को नींद आनी बंद हो गई। वो रात भर जागता रहता, कुछ बड़बड़ाता रहता। उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा पीला पड़ गया। फिर उसका व्यवहार बदलने लगा। वो अपने बच्चों से डर डर के रहने लगा। वो कमरे के कोनों में किसी से बातें करता दिखता। उसकी पत्नी सामिया ने नोटिस किया, आमिर अब अंधेरे से प्यार करने लगा था। वो सारी लाइट्स बंद करके बैठता और उसकी परछाई अजीब लगने लगी, जैसे वो उससे अलग हो। सामिया ने एक रात देखा, आमिर की आंखें, वो उसकी आंखें नहीं थी। वो काली थी, पूरी तरह काली। कोई सफेदी नहीं, कोई रंग नहीं, बस अंधेरा। और जब आमिर ने बोला, वो आवाज उसकी नहीं थी। वो गहरी थी, प्राचीन थी और कई आवाजों में बोल रही थी। तुम्हारा पति अब यहां नहीं है, उस आवाज ने कहा। वो मेरा है, जैसे हजारों और थे। सामिया भागी। उसने एक मशहूर राकी को बुलाया, शेख अब्दुल्ला, जो जिन्नों के मामलों के विशेषज्ञ थे। जब शेख ने आमिर को देखा, उनका रंग उड़ गया। ये इफ्रीत है, उन्होंने कहा, और ये बहुत पुराना है, शायद हजारों साल। रुकिया शुरू हुई। शेख ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। आमिर, या जो कुछ भी आमिर में था, चीखने लगा। वो आवाजें निकलने लगी जो मानव गले से संभव नहीं। मुझे पता है तुम कौन हो, इफ्रीत ने शेख से कहा। मैंने तुम्हारे दादा के दादा को देखा था, वो भी यही करते थे और वो भी हार गए। पर शेख ने हार नहीं मानी। 40 दिन तक लगातार रुकिया चली। 40 दिन और 40 रातें। 40वें दिन आमिर के मुंह से काला धुआं निकला।
इतना धुआं कि पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। एक भयानक चीख के साथ वो धुआं खिड़की से बाहर निकल गया। आमिर बच गया, पर वो पहले जैसा कभी नहीं रहा। आज भी वो अंधेरे से डरता है और कभी कभी वो कहता है कि उसे लगता है कोई उसे देख रहा है। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, इब्लीस और इफरीत क्यों मौजूद है? यह सवाल शायद आपके मन में आ रहा होगा। इस्लामी दर्शन के अनुसार ये दुनिया एक परीक्षा है और हर परीक्षा में चुनौतियां होती हैं। इब्लीस का अस्तित्व हमें एक सबक सिखाता है, घमंड का सबक। जिसने हजारों साल इबादत की, वो एक पल के घमंड में सब खो बैठा। इफरीत और जिन हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में वो भी है जो आंखों से नहीं दिखता, कि सच्चाई उससे बड़ी है जो हम देखते हैं। और ये भी याद दिलाते हैं कि हर चुनाव के परिणाम होते हैं। जो बुराई चुनता है वो अंधेरे को बुलाता है, जो अच्छाई चुनता है वो रोशनी को पाता है। इफरीत शक्तिशाली हैं, पर वो सर्वशक्तिमान नहीं है। आज की आधुनिक दुनिया में क्या ये बातें प्रासंगिक हैं? विज्ञान कहता है कि जो दिखता है वही असली है, पर विज्ञान ये भी कहता है कि ब्रह्मांड का 95% हिस्सा ऐसा है जिसे हम देख या समझ नहीं सकते। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। क्या यह संभव नहीं कि उस 95% में कुछ और भी हो? दुनिया भर में, हर संस्कृति में, हर धर्म में ऐसी कहानियां हैं जो किसी न किसी रूप में एक ही बात कहती हैं। कुछ अदृश्य शक्तियां हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी। इब्लीस और इफरीत की कहानियां हजारों साल पुरानी हैं, पर आज भी लोग अजीब अनुभव बताते हैं। आज भी एक्सॉर्सिज्म होती है। आज भी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें विज्ञान समझा नहीं पाता। शायद ये सब कल्पना है, शायद ये सब सच है, शायद सच कहीं बीच में है। पर एक बात निश्चित है, जो भी सच हो, सावधानी में कोई नुकसान नहीं। आज आपने इब्लीस के बारे में जाना, इफरीत के बारे में जाना, उनकी कहानियां सुनी। ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं थीं, ये सीख देने के लिए थीं। घमंड न करें, यही इब्लीस का पतन था। लालच न करें, यही उस बादशाह को ले डूबा। अंधेरे से खेले नहीं, क्योंकि अंधेरा वापस देखता है। और याद रखें, इस दुनिया में आप अकेले नहीं हैं। कुछ अदृश्य आंखें आपको देख रही हैं। इसलिए सही राह पर चलें, अच्छे बने और उस शक्ति की शरण लें जो सबसे बड़ी है। रात जब गहरी हो और अंधेरा जब घना हो, तो बस इतना याद रखें, आप सुरक्षित हैं जब तक आपकी आस्था मजबूत है। पर क्या होता है जब कोई इफरीत को वश में कर लेता है? क्या होते हैं वो अंधेरे अनुष्ठान जिनसे जिन्नों को बुलाया जाता है? और वो लोग जो शैतान की पूजा करते हैं, वो कौन है? अगली बार हम जाएंगे उस अंधेरे में जहां इंसान खुद अंधेरे को चुनता है। सब्सक्राइब करें और तैयार रहें।